नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल एजुकेशन विद एसके रवि में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो नई भर्ती आने वाली है एमपी पुलिस की, उसके विषय विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है कि ये भर्ती विभाग की तरफ से जो कार्यवाहियाँ होती कि पद में कि कैसे क्या करना है पूरी हो गई हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी पुख्ता कर लीजिए, जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अभी जो भर्ती हुई थी 2023 में, उसका रिजल्ट 25 में आया। इतना लंबा इंतज़ार हुआ तो उसकी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी के लिए जा रहे हैं बच्चे। तो आप लोग जो नई भर्ती आने वाली है, जिनका रुक गया था एक आध दो नंबर, फिजिकल किसी का नहीं हो पाया था, किसी का नंबर एक आध दो नंबर कम हो गए थे और नाम नहीं आया, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स रहें, तो परेशान नहीं होना। नई भर्ती आप लोगों को देखने को जल्द मिल सकती हैं। और मैं यही बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। दोस्तों, जैसे अभी बताया कि विभाग की तरफ से जो भी उनका कार्यवाहियाँ होती हैं कि कैसे क्या नोटिफिकेशन जारी करना, पद कितने देने हैं और पद कैसे रहेंगे, क्या कहाँ के जिन पद रहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी है, बस हो गया। आप लोगों को जल्द ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्स अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जो अक्टूबर में ज़्यादा लंबा बोल दिया, अगस्त तक में आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिल सकता है। और एग्ज़ाम भी जल्दी जा रहे हो। क्या है कि संघर्ष का भी आयोजन होने वाला उज्जैन में, तो उसके लिए बहुत सारे पद खाली पड़े हैं एमपी पुलिस के। इस कारण पद कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए जल्द ही आप लोगों को एमपी पुलिस की भर्ती देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी पुख्ता कर लीजिए और जो कमियां रह गई थी पिछले एग्ज़ाम में, तो उस कमियों को दूर करते हुए, नई अपनी कमियों को उजागर करते हुए अच्छी तैयारी कर लीजिए। इसके साथ साथ 7,500 जो पद आएंगे एमपी पुलिस को, इसके साथ साथ 500 एसआई के पद भी आने वाले हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं एसआई के पद में या एमपी पुलिस की, आपकी हाइट फिजिकल कुछ भी अच्छा है, तो आप लोग उसकी तैयारी भी लग जाइए। क्या कि देखा जाए तो जल्द ही जल्द लगभग 2-3 सालों से पद आ रहे हैं एमपी पुलिस के, बहुत से कैंडिडेटों का चयन भी हुआ। तो इसलिए आप लोग भी तैयारी करते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए और लग जाइए। जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। विभाग ने अपना एक अध्यादेश जारी कर दिया कि पद हमको देखने को जल्द से जल्द मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी कार्यवाहियाँ होती है विभाग की तरफ से पूरी कर दी गई हैं। डीजीपी से जो रहते हैं उनके द्वारा जल्द ही आप लोगों को भर्ती देखने को मिल सकती है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पुख्ता कर लीजिए दोस्तों। और जो भी इनका सिलेबस रहता है, जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और जो भी रहता है, आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी में अभी से लग जाइए। क्या कि जो बच्चे तैयारी अच्छे से करते हैं और मन ध्यान लगा करते हैं, टारगेट बना करते हैं, तो उनका जल्दी हो जाता है और अच्छे नंबर भी आते हैं। इस बार पिछले बार ऐसा भी हुआ कि कुछ बच्चों का फिजिकल में नंबर कम आए थे और थ्योरी में नंबर आए थे, तो उनका सिलेक्शन हो गया। इसी तरह कुछ लोग बच्चों का थ्योरी में ज़्यादा नंबर आए थे, फिजिकल में कम नंबर, तो उनका सिलेक्शन रुक गया। तो ऐसे कामयाब नहीं करनी है, आप लोगों को दोनों में नंबर अच्छे बनाने हैं। आप लोग आगे इसकी थ्योरी की तैयारी करिए, इसके बाद फिर फिजिकल में अच्छे प्रयास करिएगा। अच्छे से अपना जो फिजिकल रहता है, रनिंग, गोला फेंक, जो भी रहता है फिजिकल, तो आप लोग उसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। और जहाँ तक हो सके दोनों में बराबर नंबर लाने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या होता है कि बहुत से बच्चों का एक आध दो नंबर से चूक जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो परेशान हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। आप लोग एक टारगेट सेट कर लीजिए, क्या कि भर्ती बार बार नहीं आती है, लगभग आ रही हैं भर्तियाँ, जो भी भर्तियाँ आ रही हैं तो कर जाइए, तैयारी में लग जाइए। और साथ ही साथ जैसे कुछ बच्चों का सपना है एमपीएसआई बनने का, तो आप लोग अगर उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, हार्ट फिजिकल जो भी है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी में लग जाइए। उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा जल्द से जल्द तैयारी में लग जाइए। उसकी जो भी है परचेज करना कोर्स कहीं से भी, तो आप लोग कोर्स खरीद लीजिएगा। सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी में लग जाइए। अपना सिलेबस निकाल लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के बाद अपना एक उस टाइम टेबल में घर उतारिए और उसके अनुसार तैयारी करिए। क्या होता है कि जब तक हम लोग टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो जो भी भर्तियाँ आती हैं वो जल्दी नहीं हो पाती। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, उसके भी व्यवस्थित तरीका है कि सबसे पहले उस एग्ज़ाम का पैटर्न देख लें कि उसका सिलेबस क्या है, हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।
उसके बाद उसका हम लोग टाइम टेबल बना के इस चीज़ को जिसमें आप लोग कमज़ोर हैं, जैसे कुछ बच्चों का जीके ठीक रहता है और मैथ्स कमज़ोर रहता है तो मैथ्स में आप लोग ज़्यादा तैयारियाँ करिए। कुछ बच्चों का रीजनिंग कमज़ोर रहता है तो रीजनिंग की तैयारी अच्छी करिए। तो इस तरह अपना जो भी आपका पक्ष और मतलब जो भी आपका कमज़ोर हो, पर आपको तो खुद पता चल जाता है कि हमारा क्या कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। तो उस विषय में आप लोग का जो भी पक्ष कमज़ोर हो तो आप लोग उसकी तैयारी में लग जाइए अभी से। और भर्ती आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल सकती है दोस्तों। और भर्ती बार बार आती है नहीं, इसलिए जो भी भर्तियाँ आती हैं आप लोग तैयारी लग जाइए। और साथ ही साथ जैसे अभी जो एग्ज़ाम है उनके भी रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अभी जैसे महिला बाल विकास के अंतर्गत उसका महिला पर्यवेक्षक का आया, और अभी जो रिजल्ट मुझे दिख रहा है कि वर्ग 2 का मेंस का रिजल्ट जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। साथ साथ और एग्ज़ाम भी ग्रुप सब ग्रुप 3, 2 इनके भी रिजल्ट आप लोग को देखने को जल्दी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। बार बार ये समय नहीं आता है, और साथ ही साथ आने वाला समय बहुत कंपटीशन का चल रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बना लीजिए। उस टाइम टेबल में आप खड़े उतरिए और तैयारी करिए। और जो भी नई अपडेट आती है कि क्या कैसे कब नोटिफिकेशन है उसके विषय में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और मैं यही बोलूँगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और जैसा भी अभी MP टेट वर्ग 2 का मेंस का रिजल्ट अगर आता है कुछ भी तो उसके विषय में मैं बताऊँगा। और जैसे भी कुछ भी रहता है तो आप लोग कमेंट करा करिए मुझे, अच्छे अच्छे कमेंट करिए कैसा वीडियो बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करिए, यही बोलूँगा। और अंत में यही कहूँगा कि चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। आपको यही बोलते जाऊँगा अंत में जाते जाते कि MP पुलिस का नोटिफिकेशन जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आप लोग तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए और एक टारगेट बनाकर एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नमस्कार।